अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास एडवांस रियल एनालिसिस चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड थ्योरम है कि कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट है कि एज्यूम दैट अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल ए टू पोस्ट इन्फिनिटी इफ़ एफ बिलोंग टू आर ऑफ अल्फा ऑफ ए बी। मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो बिलोंग करता है रिमान स्टाइलिचिस इंटीग्रल से। अगर फंक्शन रिमान स्टाइलिचिस इंटीग्रल से बिलोंग करता है तो मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास बाउंडेड है फॉर एवरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। उसके बाद इफ़ ज़ीरो लेस देन इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल है जी ऑफ एक्स। हमने जो हमारी लास्ट वीडियो में थ्योरम देखा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसमें हमारे पास जस्ट एक फंक्शन गिवन था कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो था। जबकि कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास टू फंक्शन गिवन है जिन्हें एक को हमने एफ ऑफ एक्स जबकि दूसरे को जी एक्स का नाम दिया है, जो कि दोनों हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। जबकि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू है जी ऑफ एक्स, यानी ये चीज़ हमारे पास गिवन है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड इफ इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जी ऑफ डी अल्फा कन्वर्ज देन इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा कन्वर्ज। मीन्स कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ जी कन्वर्ज करेगा तभी हमारे पास जो इंटीग्रल ऑफ एफ है वो कन्वर्ज करेगा। और जो चीज़ हमने शो करवानी है वो ये है कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जी ऑफ डी अल्फा। प्रूफ में हमारे पास क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में टू फंक्शंस गिवन थे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। जब हम दोनों फंक्शन पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हम लेट कर लेंगे कि एक को हमने आई वन ऑफ बी का नाम दे दिया, दूसरे फंक्शन को हमने आई टू ऑफ बी। यानी हम लिखेंगे आई वन ऑफ बी इक्वल है इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा एंड आई टू ऑफ बी इक्वल है इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फ़ा, वे हमारे पास जो बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। जो सेकंड चीज़ हमारे पास गिवन है थ्योरम के स्टेटमेंट में वो ये कि हमारे पास जो ज़ीरो है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा और जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो वो लेस देन इक्वल टू जी ओ एक्स होगा। अब सिंपली क्योंकि हमने जब फंक्शन एफ ऑफ जी पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई की तो हमने एक को आई वन ऑफ बी का नाम दे दिया, दूसरे को आई टू ऑफ बी का। तो जब हम इसे एफ ऑफ एक्स और जी ओ एक्स को आई वन ऑफ बी और आई टू ऑफ बी की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई वन ऑफ बी लेस देन इक्वल है आई टू ऑफ बी। उसके बाद हमने जो हमारा लास्ट वीडियो में थ्योरम किया था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, जब हम अप्लाई करेंगे थ्योरम तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास इंटरवल सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था। तो सिंपली हमने यहाँ पे जो इंटीग्रल हमारे पास ए टू बी था वहाँ पे हमने बी की प्लेस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो क्योंकि हमारे पास गिवन था स्टेटमेंट में कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जी ऑफ डी अल्फ़ा है वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। तो बाय प्रीवियस थ्योरम के हमारे पास था कि अगर हमारे पास फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है तो यानी वो किसी पॉजिटिव नंबर एम से क्या लेस देन इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जी डी अल्फ़ा हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है देयर एग्जिस्ट्स अ कांस्टेंट एम ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जी डी अल्फ़ा वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू एम होगा, वेयर हमारे पास जो बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब क्योंकि हमने इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फ़ा को हमने आई टू ऑफ बी का नाम दिया था, अब क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जी ऑफ डी अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एम है, मीन्स कि हमारे पास जो आई ऑफ टू ऑफ बी है वो भी हमारे पास क्या होगा लेस देन इक्वल टू एम होगा फॉर बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए।
अब क्योंकि हमारे पास आई वन ऑफ बी लेस देन इक्वल है आई टू ऑफ बी, तो हम लिखेंगे आई वन ऑफ बी लेस देन इक्वल है आई टू ऑफ बी। लेकिन अभी हमने कहा कि हमारे पास जो आई टू ऑफ बी है वो लेस देन इक्वल है एम, तो हम लिखेंगे आई टू ऑफ बी लेस देन इक्वल है एम। दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो आई वन ऑफ बी है वो भी हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम होगा। फॉर बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अब क्योंकि हमारे पास जो आई वन ऑफ बी है हमारे पास लेस देन इक्वल टू एम है, यानी ये हमारे पास कन्वर्जेंस है, तो मीन्स कि हमारे पास जो लिमिट आई बी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आई ऑफ बी है वो एग्जिस्ट करेगी और फिनाइट नंबर होगी। तो मीन्स कि अगर हमारे पास आई वन ऑफ बी हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, तो मीन्स कि जो हमारे पास इंटेग्रल है, इंटेग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फ़ा हमारे पास कन्वर्जेस करेगा। तो जब हम इन्हें दोनों फंक्शन जी ओ एक्स और एफ ऑफ एक्स को लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो लिमिट बी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है आई ऑफ वन ऑफ बी वह लेस देन इक्वल है लिमिट बी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आई टू ऑफ बी लेस देन है एम, यानी हमारे पास ये जो दोनों फंक्शंस हैं हमारे पास किसी पॉजिटिव नंबर एन से लेस देन इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो इंटेग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फ़ा लेस देन इक्वल है इंटेग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जी ऑफ डी अल्फ़ा, और यही चीज़ हमने शो करवानी थी। तो ये था हमारा आज का थ्योरम कंपैरिजन टेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।